अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी ये है वीकेंड व्लॉग, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसको एडिट करूँ और इसका वॉइस ओवर करके तो मैं इसको अपलोड करूँ। एंड टुडे इज़ ट्यूसडे व्हेन आई एम डूइंग वॉइस ओवर। एंड इतनी टफ रूटीन हुई ना, इतनी टफ कि ना कुछ समझ नहीं आता। वीकेंड पे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा चलो साथ साथ व्लॉगिंग भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद रह ही गया ये, मतलब एडिट करने वाला रह गया। फिर कल एडिट किया, फिर टाइम नहीं बचा, फिर वॉइस ओवर इसका रह गया, फिर अक्सर पंखा वगैरह लगा होता है तो ये है कि रहते रहते रह ही जाता है। अभी मैंने फिर बच्चों को सुलाया, मैंने कहा चलो इसका वॉइस ओवर कर लेते हैं, अगर बनाया हुआ है तो चलो अपलोड ही कर दूँ मैं, कोई तो काम आ जाए। तो खैर यहाँ पे मैं किचन वगैरह समेट रही हूँ। एंड ये जो इतना फास्ट फास्ट नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली मैंने इसकी स्पीड ज़्यादा की हुई है। तो काश हम इतने फास्ट हो जाएं कि काम हमारे मिनटों में हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे चुटकी बजा के अक्सर मैं बनाती हूँ, तो काश वैसे हो जाए। लेकिन खैर नहीं, साथ साथ मैंने पानी रखा बच्चों को नहलाने के लिए। नहीं, बच्चों को नहलाने के लिए नहीं, कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मैं हाथ से बारिश हो रही थी तो मैंने कहा था कि फ़ातिमा को मैं शाम को नहलाऊँगी। तो साथ साथ मैंने कहा कि सफाइयाँ करूँ, साथ कपड़े डिप कर दूँगी पानी में। और बिल्स आ चुके हैं। अच्छा, मुझे हमेशा ना बिल्स की बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसका पता नहीं होता क्या आएगा कितना आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रीज़नेबल बिल आए हैं। गैस का मेरा आया है 1500, मतलब हम 3 घरों की गैस इकट्ठी है तो सबका टोटल हमारा 5000 बिल आया था। तो 1500 गैस का बिल आया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इतना कम आया क्योंकि लास्ट घर जहाँ पे मैं पहले रह के आई हूँ उन लोगों ने तो तबाही मचाई हुई थी। तो अभी मैंने वही उनका बिल भी साथ चेक किया। मैंने कहा चलो चेक करती हूँ कि मेरा यूज़ ज़्यादा था या उनका ज़्यादा था। तो उन अकेली का 5000 आया हुआ था। एंड लिटरली मैं शुक्र अदा कर रही थी कि यार चलो कोई बहाना बना, मैं वहाँ से निकली। बिल्स ने मेरी जान खाई हुई थी। एंड इसी तरह मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, वो आया है 1200। और वहाँ पे तो खैर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत ज़्यादा आता था, 2500, 3000, 1800, 1600, मतलब इतना कि जैसे मेरी मदर इन लॉ स्टिचिंग करती हैं तो उनका पूरा दिन इस्त्री का काम होता है और मोस्टली तो वो शाम 5 बजे के बाद ही वो बैठती हैं। तो जैसा कि उस वक्त बिजली महंगी होती है तो उनका काम सारा इस्त्री, मतलब इस्त्री करके कटिंग करना, सिलाई करके साथ साथ इस्त्री करना। तो हमेशा मैं यही कहती थी कि आप लोगों का कम क्यों आता है, मतलब उनका फिर भी मेरे से कम आता था और मेरा बिजली का ज़्यादा आता था। और वो लोग मुझे कहते थे कि तुम ऐसा क्या करती हो कि तुम्हारा ज़्यादा आता है। तो मुझे तब भी शक होता था कि शायद इस औरत ने हमारे मीटर में से या मतलब बिजली चोरी की हुई है। और अब मुझे यकीन हो गया कि हाँ वाकई इसने चोरी की हुई थी, क्योंकि अब जैसे मेरी जगह चेंज हुई है तो अब मेरे बिल से एकदम कम हो गए हैं नहीं गैस का। हालांकि हम 3 लोग हैं और जब यूनिट ज़्यादा हो जाते हैं तो बिल भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम 3 लोगों ने इतना इस्तेमाल किया कि हम तीनों का माशाल्लाह 5000 आया और उस एक अकेली बंदी का 5000 आया। तो मैं लिटरली शुक्र अदा कर रही हूँ कि अगर मैं भी होती तो चलो ये जो मेरा 1500 आया ये भी उसमें ऐड हो जाता। तो देना तो मैंने फिर उसको आधा ही था। मतलब इतनी मेरे साथ ज़्यादती, इतना नाजायज़ हक मारना खाना, मतलब लोगों को डर भी नहीं लगता कि यार ठीक है अगर वो नहीं बोल रही तो यार हम इस तरह तो ना करें। लेकिन नहीं, आजकल बाकी लोगों को डर नहीं लगता, लोग कहते हैं जहाँ से आ रहा है तो आए जाए। खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुझे उससे डबल दे देता है और वो लोग वैसे भूखे नंगे रहते हैं जो दूसरों का हक मारते हैं। अल्लाह माफ़ करे तो इस्तग़फ़ार। जिनकी नीयत में फितूर हो ना तो वो हमेशा ना इन्हीं हालात में रहते हैं। जिनकी नीयत ठीक हो तो उनको अल्लाह देता रहता है। तो खैर एनीवेज़ दफ़ा करें, मैं जब भी उनके बारे में सोचती हूँ तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत मक्कार लोग थे, बहुत एक्सट्रीम वाले मक्कार। मैंने इससे ज़्यादा मक्कार नहीं कोई देखा। आप देखें इस घर में मुझे ना गैस की टेंशन हुई, ना मुझे बिल्स की टेंशन हुई, रेंट भी कम, मुझे पानी की अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन नहीं हुई। मैं उस दिन वही आंटी से बात करती थी, मैंने कहा मेरे कितने ज़्यादा पैसे बच गए और नाजायज़ सोसाइटी का बिल वो जो लेती थी और पे भी नहीं करती थी। और इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि मुझे पता था कि वो बिल ले के पे नहीं कर रही और मैं
किस दिल के साथ उसको देती थी और वो किस तरह लेती थी, और मैं उसकी शक्ल देखती थी कि यार इसको पता नहीं है कि मुझे पता है, लेकिन वो ले रही है, बड़े कॉन्फिडेंस से ले रही है। और जब मैंने नहीं देना तो उसने मुझे कहना कि दे दो। और खैर हर एक का अपना ईमान है, हर एक ने अपनी कब्र में जाना है। मैंने दिया और उसने हराम खाया, और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तो बस तकबार कभी किसी पे ये वक्त ना आए कि उसको हराम खाना पड़े। एनीवेज़ दफ़ा करें उसको। तो यहाँ पे जी सफाइयाँ मैं कर चुकी थी एज़ यूजुअल। घर धोया था, धोना आसान होता है, जैसा कि पानी की टेंशन नहीं है तो मैं धो लेती हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों ने खेलना वगैरह होता है तो पोछे ज़रा अब मेरा हिम्मत उस तरह से नहीं रहती, क्योंकि मेरा काम बड़ा टफ हो गया है। मतलब सुबह बच्चों को जैसे ही फातिमा को मैं छोड़ के आती हूँ ना, 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद फातिमा को रेडी शेडी की, नाश्ता वगैरह करवाया, एंड 7:30 तक हम घर से निकल जाते हैं, और हार्डली 7:40 तक निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी साथ होते हैं तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। एंड 8 बजे इसको स्टार्ट होना होता है। अभी इसकी असेंबली कभी कभी होती है, क्योंकि अभी जूनियर है बहुत ज़्यादा। फिर उसको जैसे ही हम छोड़ के आते हैं तो मैं आके नाश्ता करती हूँ। 9 बजे तक मेरा नाश्ता होता है, क्योंकि नाश्ता मुझे आदत है बड़े सुकून के साथ करने की। तो आराम से बैठ के मैं अपना मोबाइल पर ड्रामा देखती हूँ। आजकल कदूसी साहब की बेवा देख रही हूँ, पहले मैं मेरा सुल्तान देख रही थी। हालांकि ये मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा देखे हैं, लेकिन ये वो ड्रामे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं एंड मैं इनको रिपीट देखती रहती हूँ। तो आजकल कदूसी साहब की मैं बेवा देख रही हूँ, एंड फिर वो साथ नाश्ता करते हुए ड्रामा देखती हूँ, एंड उसके बाद सफाइयाँ स्टार्ट करती हूँ। साथ ही फिर अगर कपड़े धोने वाले हो तो उनको डिप कर देती हूँ। अगर वॉशरूम साफ़ करने वाला हो तो सफाइयों के बाद फिर वॉशरूम की बारी आती है, एंड लास्ट पे फिर किचन, या फिर कभी किचन पहले, लेकिन ज़्यादा यही होता है कि पहले वॉशरूम कर लूँ, क्योंकि फिर ना वॉशरूम ड्राई होने में टाइम लगता है। तो वो अगर ड्राई ना हो और उसी तरह यूज़ करते रहो तो पाँव का निशान ये वो, और एक वॉशरूम में ब्लैक टाइल्स हैं तो उसमें ना बड़े साफ नज़र आने लगते हैं पाँव के निशान। तो मेरा ये होता है कि जल्दी से वॉश कर दूँ ताकि वो ड्राई हो जाए, तो हमारा यूज़ करने में आसानी हो, के निशान वगैरह ना पड़े। तो फिर ये करके हार्डली ये काम करती हूँ ना मैं, तो 11:30-12 होने वाले होते हैं कि फातिमा के आने का टाइम हो जाता है। फिर जो पकाना होता है फटाफट वो भी साथ रखती हूँ। फातिमा को शुक्र अल्लाह का कि भाई ले आते हैं। मेरा एक ये फेरा बच गया है कि भाई की वजह से, क्योंकि वापसी पे वाकई बहुत गर्मी होती है। एक तो मेरा तो कोई इतना मसला नहीं, लेकिन बच्चे भी ना ज़रा थक जाते हैं गर्मी में, और बैग और फिर डिस्टेंस भी है ना, तो भाई फिर ले आते हैं। अच्छा, तो वो फिर ये होता है कि उसके बाद आई फातिमा, इसको खाना खिलाया, एंड खाना खिला के इसको सुला दिया। ये फातिमा ने कमरे में सारी जाए नमाज़ें डाली हुई थी, तो पता नहीं क्या मस्जिद बनाई हुई थी कि क्या गई थी। शाह साहब भी सिपारा लेके बैठे हुए थे, ये भी सिपारा लेके बैठी हुई थी, पता नहीं क्या बनी हुई थी, अपनी टीचर बनी हुई थी या क्या, समझ नहीं आ रहा था। खैर फातिमा को सुलाया, और मतलब सुलाते सुलाते 1:30-2 बज जाते हैं। सुलाया उसके बाद जी फिर इसको उठाती हूँ मैं कोई 5 बजे, पौने 5 बजे। फिर इसका सपारे का टाइम हो जाता है, सपारे पे जाती है, फिर 6 बजे आती है। 6 बजे आके इसको स्कूल का काम करवाया, 7-7:30 हो जाते हैं। उसके बाद आधा घंटा खेलती है ये, उसके बाद खाने का टाइम एंड जस्ट सोने का टाइम। इतनी टफ रूटीन है। अच्छा, तो मैंने टी टाइम केक बना लेती हूँ, क्योंकि घर में चीज़ें तकरीबन सारी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। ये मैंने आज केक में डार्क चॉकलेट डाली, एंड उसका टेस्ट इतना अच्छा आया, इतना मज़े का वो केक बना। मतलब दूसरे जो मैं कोको पाउडर डालती थी ना, उसका अरोमा वगैरह ना हो के सा केक उस तरह ही बनता था, लेकिन मतलब बहुत डिफरेंट टेस्ट आया, बहुत यमी टेस्ट आया। और अब ना मैंने बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा डालना स्टार्ट किया, एंड वो जो बेकिंग पाउडर से थोड़ी सी पाउडर की स्मेल आती थी केक में, वो अब नहीं आती। और मतलब रेसिपी थोड़ी सी मैंने अपनी चेंज की है, तो उसकी वजह से ना केक बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनने लग गया है। तो इंशाल्लाह जब उमर आएगा तो फॉन्डेंट मंगवा के ख़ुद ही घर में बनाऊँगी, और इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा।
तो बस अब थोड़ा इंतज़ार बाकी है। मैं टाइम नहीं बता सकती अपने हस्बैंड के आने का, क्योंकि ये व्लॉग देखते हैं मेरी फैमिली वाले भी और अपनी फैमिली को सरप्राइज़ देने, इसलिए सही वाला टाइम हमने किसी को नहीं बताया हुआ। वो भी मुझे बाय चांस ऐसे पता चल गया कि उन्होंने गलती से अपने टिकट्स मुझे भेज दिए थे। मतलब भेजे नहीं थे, हमारा अकाउंट एक है तो मैंने देख लिए थे वो टिकट्स के फ़ाइल देख ली थी, मतलब हमारा गूगल अकाउंट एक है दोनों का, तो इस वजह से मुझे पता चल गया। लेकिन फिर उन्होंने कहा था अब तुमने और किसी को नहीं बताना। खैर मैंने बता फिर भी दिया क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा सब जो वेट कर रहे हैं चलो सबको खुशी हो, लेकिन मैंने बिल्कुल सही वाली डेट अभी किसी को भी नहीं बताई। और बस इंतज़ार है, अब वही है कि दिन गुज़र नहीं रहे। तो खैर उमर आएगा तो उसके आने में भी अच्छा सा वेलकम वाला केक भी ऐसे ही फॉन्डेंट मंगवा के तो बना लूँगी। लेकिन ये बहुत अच्छी मज़े की रेसिपी थी और मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि बहुत ही यम्मी बना था ये केक। खैर तो यहाँ पे करते हैं हम व्लॉग को एंड। बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत कुछ मैंने शेयर कर लिया, बस अब इंतज़ार है अपने मियाँ का। जब से टिकट उनकी बुक हुई है उसके बाद से तो टाइम बिल्कुल गुजर ही नहीं रहा। पहले तो फिर गुजर जाता था, अब तो वो गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा टाइम। बस सब दुआ करें कि खैर खैरियत से आएँ, अल्लाह के अमान में आएँ। और अब हम व्लॉग को एंड करते हैं। अपना दुआओं में याद रखना और ख़्याल रखिएगा अपना, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का। फ़ातिमा के टिफ़िन में केक बेक किया था, इस दफ़ा जाऊँगी तो मैं कोई अच्छा सा इसका मोल्ड लेके आऊँगी। तो चलें जी, हम करते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना और मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर वालों के लिए भी दुआ करना। एंड दिस वाज़ द फाइनल लुक। और अब हम केक को एंजॉय करते हैं और आप लोग वीडियो को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।